और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है, ये सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता ना करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी आदित्य महोदय। अभी थोड़ा सा इन लोगों ने अभी जो खरोच लगाया है हमें, और इसके षड्यंत्र के हिस्सेदार ये भी हैं अध्यक्ष महोदय, हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो हमने जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। आप चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा अध्यक्ष महोदय, वर्षों से कार्यरत गांव में आंगनबाड़ी कर्मियां, महिला कर्मी है अधिकतर अध्यक्ष महोदय, इनके मानदेय में हम लोगों ने 50% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय। पारा शिक्षकों के मानदेय भी 40 से 50% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। रसोईया दीदी को 100% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय। मनरेगा कर्मियों को 25 से 30% वृद्धि किया अध्यक्ष महोदय उनके, और वो भी अध्यक्ष महोदय। और महाविद्यालय को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का जो अनुदान है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी 20 से 25% अध्यक्ष महोदय। और साथ साथ आने वाला समय में जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनके भी मानदेय बढ़ाने पर हम काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और ये पिछली सरकार ने यहाँ के पुलिस कर्मियों को जो उनकी छुट्टी थी, उनकी क्या, वो ना घर जा सकते थे, ना नौकरी भी ठीक से कर पा रहे थे, इतने संशय की स्थिति थी, उनका भी समाधान हम लोगों ने कितने सरल तरीके से किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनकी नजर झारखंड के गरीब जनता पर कभी नहीं रही अध्यक्ष महोदय, और ना ये सच का सामना कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आपको मालूम ही है, ये बात स्वीकारना चाहिए कि 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किए गए थे, नाम हटा दिए गए थे। लेकिन आज ये भी सच है कि अतिरिक्त 20 लाख लोगों को हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपने कंधे पर भोजन देने का, राशन कार्ड बंटवा कर राशन देने का संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय। उसमें भी पक्षपात कि हम लोग को थोड़ा 2-4 रुपया कम मिलेगा, एफसीआई से अनाज खरीदेंगे, लेकिन भारत सरकार उससे भी, एफसीआई से भी अनाज देने से इनकार करता रहा। और अंतोगत्वा हम लोग बाजार से अनाज खरीद करके उनको बांटने के लिए मजबूर हुए अध्यक्ष, महंगे दर पर। झारखंड आज की मुख्य खबरें। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने लाइव आकर बड़ा फैसला लिया, जिनमें झारखंड में यहां पर नियुक्तियों को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बयान दिया है, जिनमें कि बता दें झारखंड में यहां पर नियुक्तियों को लेकर और झारखंड के नियमावली को लेकर झारखंड में लगातार विरोध चलाया जा रहा था, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यहां पर स्वरोजगार भी देने की काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड में अब यहां पर जो नियुक्तियों आने वाला था उन पर लेकर बड़ा खुलासा किया, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि बजट बहुत ही झारखंड में कम हो चुका है और झारखंड में सरकारी नौकरी में बहाली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी चाहता है, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रक्रिया होती है, कई पद याद दिया था तो उनको वह पद नहीं चाहिए। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में खेल का बहुत महत्व दे रहे हैं और बोले कि जो भी खेल में करेंगे, ओलंपिक जाएंगे और यहाँ पर स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जीतेंगे, उन्हीं को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। इस खबर से झारखंड के विपक्ष पार्टी झारखंड के बीजेपी की ओर से भड़के, जिनमें कि बता दें पहले झारखंड में 60 और 40 का लेकर झारखंड में विरोध चल रहा था और अब झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर बौछार करने वाले थे, लेकिन झारखंड में अब हेमंत सरकार ने यहाँ पर अहम फैसला नहीं लेने के बाद यहाँ पर झारखंड के युवा भड़के हुए हैं।
जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि राइस मिल में भी आप लोग को नौकरी दिया जाएगा और राइस मिल में आप लोग को नौकरी करने के साथ साथ झारखंड में सारा युवाओं को यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट कंपनी में जॉब दे सकती है झारखंड की सरकार। झारखंड के छात्र में बाहर के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बोले कि झारखंड आदिवासी मूलवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बता दें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यहाँ पर वैकेंसी को लेकर बड़ा ही नाराजगी वाला बात झारखंड के स्टूडेंट को यहाँ पर दिया है। जिनमें कि झारखंड में यहाँ पर हेमंत सरकार झारखंड के यहाँ पर युवाओं के साथ यहाँ पर खेलवाड़ी कर रहे हैं और झारखंड में पहले 60 और 40 का विरोध चल रहा था। अब झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जिनमें झारखंड में भी यहाँ पर 26,000 पदों पर शिक्षा बहाली निकाला था, उनको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और झारखंड यहाँ स्वास्थ्य विभाग में और कल्याण विभाग में सभी विभागों में भर्ती देने की बात हेमंत सरकार बोले थे और झारखंड में 5 लाख पदों पर नियुक्तियों की बात बोले थे। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने अब यहाँ पर झारखंड में युवाओं को नाराजगी देखने को मिल रही है। जिनमें झारखंड के यहाँ पर हेमंत सरकार बोले कि सभी विभागों का नियम बदला जा रहा है और सभी का यहाँ पर नियमावली को लेकर बैठक हो रही है। जिनमें बता दें झारखंड में जो भी पिछले कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि पुराना ही वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो नया वाला किस तरह से होगा। जिनमें बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब ये भी घोषणा किया है कि झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों के लेकर सोचाया जा रहा है और झारखंड का सभी यहाँ पर नए नियमों को लागू कर रहे हैं। जिनमें बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार नए नए नियमों को लागू करेंगे और झारखंड का सभी विभागों में भर्ती को जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करने के बाद झारखंड के यहाँ पर युवाओं को खुशखबरी देखने को मिलेगी। लेकिन झारखंड के सरकार हेमंत सरकार अभी स्वरोजगार में जुटे हुए हैं और स्वरोजगार को यहाँ लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बैठक भी कर रहे हैं। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि अब स्वरोजगार को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा और झारखंड स्वरोजगार को देखने के बाद अब झारखंड में लगातार भर्ती भी देखने को मिलेगी। जिनमें बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड स्वरोजगार पर अब झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और स्वरोजगार की भर्ती जो रहेगा सिर्फ झारखंड वाले को ही दिया जाएगा। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी फैसला लिया कि झारखंड में अभी नियुक्ति की बहाली नहीं हो सकती है। झारखंड लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के विपक्ष पार्टी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर निशाना तगे हुए है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और दूसरी तरफ झारखंड के हम विपक्ष पार्टी दोनों के बीच लगातार टक्कर भी देखने को मिल रही है। साथ में जानना कि झारखंड के यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा झारखंड में फैल रही है और बेरोजगारी को कम करने के लिए बैठक भी हो रही है। लेकिन झारखंड में अब बैठक के साथ साथ झारखंड में यहाँ पर दूसरे नियमों को भी लागू करने की मांग कर रहे थे। लेकिन झारखंड में एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष के पार्टी दोनों के बीच लगातार यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया कि झारखंड में यहाँ पर नियुक्ति की बहाली होगा, लेकिन झारखंड में किस तरह से होगा उस पर भी डिक्लेयर नहीं किया है। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार रांची कैबिनेट में बैठक किया था, उन्हीं के दौरान से यहाँ फैसला लिया था। लेकिन झारखंड में अब यहाँ पर सब कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिनमें एक तरफ तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और दूसरी तरफ झारखंड के युवा बेरोजगार होने के बाद झारखंड के सभी युवा भड़के हुए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार का यहाँ पर इस्तीफा भी मांग किया है और झारखंड के यहाँ पर स्टूडेंट ने 90-10 का नियोजन नीति मांग किया है और झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान भी झारखंड में नहीं लागू कर पा रहे। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार पर भड़के हैं और केंद्र सरकार पर यहाँ पर बोले कि केंद्र सरकार हम लोग को यहाँ पर नौकरी नहीं देती है और यहाँ पर कुछ भी बिल लागू करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार वापस कर देते हैं। जिनके बाद झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार घोषणा किया है और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि जब भी यहाँ पर झारखंड में नियुक्तियों को लेकर बोलते हैं तब झारखंड के केंद्र सरकार वहाँ पर नहीं लागू करते हैं, ना ही मांग करते हैं। उनके बाद झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बैठक करने की बात बोले हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब जल्द ही झारखंड में यहाँ पर नियुक्ति की बहाली होगी।
लेकिन आप लोग को बता दें, झारखंड में जब तक यहाँ पर नियमावली लागू नहीं होता है और झारखंड में जब तक यहाँ पर नियमावली के साथ साथ नियोजन नीति भी नहीं बनता, तब तक झारखंड में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा। अभी झारखंड उत्पादक सिपाही का भी फॉर्म कैंसिल करने वाला है और झारखंड का जितना भी भर्ती होगा वो आप जनवरी में ही देखने को मिलेगी। साथ में आप लोग जान लें कि झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड को लेकर, नियुक्तियों को लेकर भी झारखंड के सरकार, हेमंत सरकार फैसला ले रहे हैं और सारी नियुक्ति जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा से रहेगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड में अब यहाँ पर सभी जगह जो भर्ती देखने को मिलेगा वो अभी झारखंड होमगार्ड का रहेगा, झारखंड कृषि विभाग में रहेगा और झारखंड स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती देखने को मिलेगी। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर विरोध चलाया जा रहा है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और दूसरी तरफ जेएसएससी जेपीएससी और झारखंड के छात्र सभी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भड़के हुए हैं। अब झारखंड के सीएम हेमंत सरकार फैसला लेने वाली है। लेकिन आप लोग को बता दें, झारखंड लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड में वैकेंसी जरूर से जरूर आएगा, कितनों भी कुछ कर ले। अगर झारखंड में वैकेंसी नहीं आएगा तो झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत खतरा हो सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को, क्योंकि झारखंड के युवा जब भी चाहते हैं झारखंड को यहाँ पर नियुक्तियों को और बहाली को लेकर यहाँ पर लागू करते हैं, लेकिन झारखंड में इस तरह से झारखंड में अब यहाँ पर चलेगा तो झारखंड के युवा बेरोजगार होते जाएंगे। जबकि झारखंड में अभी बेरोजगारी की संख्या में 14% बढ़ चुकी है और झारखंड में 5 साल में लगभग बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। एक फॉर्म भराता है तो हमें लगभग 20 से 30 लाख भर देता है फॉर्म झारखंड का, जिनके कारण से झारखंड हाई कोर्ट का भी फैसला जल्दी आने वाला है, जिनमें झारखंड का यहाँ पर शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सभी नियमों को लेकर झारखंड के हाई कोर्ट फैसला लेने वाले हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को निर्देश देंगे वैकेंसी के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए बता दें, जेएसएससी जेपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो और भी जोर से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि झारखंड में अब जो नियुक्ति आएंगे सिर्फ झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को ही छूट मिलेगा, जिनमें कि एससी एसटी ओबीसी सभी को इसमें छूट देने की बात झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले। झारखंड की हर खबर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जल्द ही 1932 के खतियान झारखंड में लागू होंगे।